पथ देखा प्रभु सच्चा हो, हर दिल में उजाला हो। चरणों में सिर झुका दूं, मन का बोझ मिटा दूं। जय जय करम सेवा, सांसों में ये मेवा। जय जय करम सेवा, हर दिन तेरा देवा। हाथ जोड़ कर विनती करूं, तेरा नाम मैं जपूं। हर बंधन से आजाद हूँ, सच की राह में खो जाऊं। जय जय करम सेवा, सांसों में ये मेवा। जय जय करम सेवा, हर दिन तेरा देवा। तेरा हर बलिदान लगे, हर शब्द भगवान लगे। मन में तेरा ध्यान रहे, हर सांस अरमान रहे। जय जय करम सेवा, सांसों में ये मेवा। जय जय करम सेवा, हर दिन तेरा देवा। प्रिय अति प्यारे परिवार, खरीस्ट बिना अंधियारा। प्रिय अति माता पिताओं, प्रिय अति प्यारे भाइयों बहनों, अति बुजुर्ग माता पिताओं, अति बच्चों व अति युवाओं। आज सितंबर महीने का 7वां दिन है। कर्मा पूजा का उपलक्ष्य में आयोजित कर किया। कर्मा पर्व के लिए प्रार्थना है सृष्टि के परमेश्वर। हम आज आपके सामने कर्मा पर्व के उत्सव में एकत्रित हुए हैं। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ आपके गहरे संबंध की याद दिलाता है और हमें जीवन, हरियाली और समृद्धि के लिए आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देने का अवसर देता है। हम आपको उन पेड़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें फल देते हैं, उन नदियों के लिए जो हमारे खेतों को सींचती हैं, और उस धरती के लिए जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। आप ही सभी जीवन के दाता हैं। हम इस पर्व के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारे भाईचारे और हमारी परंपराओं को बनाए रखने के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। ये पर्व हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें अपने पूर्वजों और उनकी शिक्षाओं से जोड़ता है। आमीन। प्रथम बाइबल पद पर बोले। संत पतरस का प्रथम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में बोले, पद, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। छोटा अर्थ, अपनी सभी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करते हैं। प्रार्थना, हे प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डालते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी परवाह करते हैं और हमें अपनी शांति देंगे। आमीन। संदेश, जब आप चिंतित या परेशान महसूस कर रहे हों, तो अपनी समस्याओं को परमेश्वर को सौंप दें। वह आपका बोझ उठाएंगे और आपको शांति देंगे। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। द्वितीय इतिहास का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 में बोले, पद, आराम के राजा ने अपने रथ के सरदारों को आज्ञा दी थी कि तुम छोटे बड़े किसी से न लड़ना, परंतु केवल इस्राएल के राजा से लड़ना। छोटा अर्थ, अराम के राजा ने केवल इस्राएल के राजा से लड़ने का आदेश दिया था, किसी और से नहीं। प्रार्थना,
हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक युद्धों में अपने सच्चे शत्रु को पहचान सकें। हमें शैतान की चालों से अवगत कराएं और हमें उनके विरुद्ध लड़ने की शक्ति दें। आमीन। संदेश: जीवन में हमारे सच्चे शत्रु अक्सर बाहरी लोगों के बजाय अंधकार की शक्तियां होते हैं। हमें ये पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा आध्यात्मिक युद्ध कहाँ है और उसी के अनुसार लड़ें। तृतीय बाइबल पद पर बोले, गिनती अध्याय 24 पद संख्या 7 में बोले, पद, उसके घड़ों से जल बहता रहेगा और उसका बीज बहुत जल के पास रहेगा और उसका राजा अगाग से महान होगा और उसका राज्य उन्नत किया जाएगा। छोटा अर्थ: परमेश्वर के लोगों का जीवन प्रचुरता से भरा होगा और उनका राजा सबसे महान होगा। प्रार्थना: हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपकी प्रचुरता से भरा रहे। आप हमारे हृदयों पर राज करें और हमें अपने राज्य में बढ़ाएं। आमीन। संदेश: परमेश्वर अपने लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देते हैं। जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन उनकी आशीषों से फलदायी होता है। आखिरी बाइबल पद पर बोले, स्तोत्र पाठ अध्याय 27 पद संख्या 14 में बोले, पद, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा मन दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। छोटा अर्थ: धैर्यपूर्वक परमेश्वर का इंतजार करो, साहसी बनो और अपने मन को मजबूत रखो। प्रार्थना: हे प्रभु, हमें आप पर धैर्य रखने की शक्ति दें। हमारे हृदय को मजबूत करें और हमें साहस दें ताकि हम बिना हार माने आपकी प्रतीक्षा करें। आमीन। संदेश: परमेश्वर के समय का इंतजार करना कठिन हो सकता है, लेकिन वह विश्वास योग्य हैं। धीरज रखने और साहस बनाए रखने से हम उनकी भलाई देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे माता वेलानकन्नी, हे क्रूस विजय यीशु, हे संत पिता लियो 14वें, हे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद, आज सितंबर है। यह वर्ष 2025 का नवमन महीना है। प्रभु में आनंद लें। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी धरती को उपजाऊ बनाए रखें, हमारे फसलों की रक्षा करें और हमारे घरों को समृद्धि और शांति से भर दें। हमें ये सिखाएं कि हम आपकी सृष्टि का सम्मान करें और इसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हम ये प्रार्थना कर्म देवता के रूप में आपकी महिमा करते हुए और हमारे जीवन को आपकी भलाई के लिए समर्पित करते हुए करते हैं। आमीन।